संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। बोले भैया, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव के यहां ठाकुर जी लाला बन करके आए। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए। गोकुल जाकर के ब्रजवासियों को और ब्रज गोपिकाओं को सुख प्रदान किया। ब्रज में लीला करके भगवान फिर वृंदावन गए। वृंदावन में रास विहार किया। रास विहार के उपरांत ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए। मथुरा के कंस वध किया। कंस वध के बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने गए। गुरुकुल से वापस आकर के भगवान रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। 16,108 ब्याह हुए। महाभारत का युद्ध हुआ। गीता का ज्ञान उपदेश किया। लौट करके भगवान द्वारिका में कुछ लीला किए। लीला करके भगवान ने संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप युक्त करवा करके अपनी लीला को विश्राम कर दिया। अब ये संपूर्ण कथा सुन करके परीक्षित अभी बैठे हैं और श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम दे दिया। सुखदेव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते, परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, भगवान आप मौन क्यों हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, सुना दी कृष्ण कथा, यही तो है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में ये किया, आदि आदि ये सारी लीलाएं बता करके बस यही है कृष्ण कथा। और यहां से अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। जिस कृष्ण लीला को सुनने के लिए आप सब बैठे हो, उससे पूर्व श्रोता की स्थिति कैसी होनी चाहिए वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान भैरवी लोग विस्तार से सुनाओ। आपने इतने राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, इतने सारे प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाए, मैं सबको धैर्यपूर्वक सुनता रहा। परंतु जिनकी कथा सुनने के लिए मैं पिछले 4 दिन से बैठा हूं, मैंने आसन भी नहीं बदला, मैं सोया भी नहीं, मैंने जलपान भी नहीं किया, मैंने भोजन भी नहीं किया, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा मुझे इतने 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 सूक्ष्म में क्यों सुना रहे हैं? सदैव याद रखना, ठाकुर जी आपके जप की संख्या से प्राप्त नहीं होते, आपके यज्ञ की संख्या से प्राप्त नहीं होते, आपकी आहुतियों की संख्या से प्राप्त नहीं होते। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, संख्या अधिक होना भगवत प्राप्ति में आवश्यक नहीं है। संख्या भले ही एक हो पर परिपूर्ण हो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ठाकुर जी को वो प्रिय है। हम मात्राओं पर ध्यान रखते हैं कि कितनी ज्यादा कर रहे हैं। लोगों से मैं पूछता हूं, कई बार मिलते हैं, महाराज जी हम 16 माला रोज करते हैं, हम 24 माला रोज करते हैं, हम 108 माला रोज करते हैं, 2 लाख माला रोज करते हैं। कई ऐसे महापुरुष भी हैं। सबको प्रणाम, सबको वंदन। अच्छा है कि आप इतनी मालाएं करते हैं, पर यह संख्या अनिवार्य नहीं है। भले एक माला हो, लेकिन उस एक माला के करने पर आपकी मन, बुद्धि, चित्त, तन सबकी स्थिति अत्यंत उत्कंठा से भरी हुई होनी चाहिए। उत्कंठा मतलब अत्यंत आनंद, अत्यंत उत्कृष्ट उत्कंठा, अत्यंत एक्साइटमेंट के साथ में होनी चाहिए, भली एक माला हो। महीना में
इतने सारे सोमवार, बृहस्पतिवार आदि आदि के व्रत नहीं, केवल एकादशी का करो। पर वो व्रत भी खूब उत्कंठा। देखो कुछ कुछ बातें सुनिएगा। सबसे पहला नाम जप, दूसरा व्रत, तीसरा कथा श्रवण, और चौथा धाम गमन, किसी भी धाम में जाना। इन 4 क्रियाओं में अगर उत्कंठा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, आनंद नहीं है, तो इन चारों को मत कीजिए। व्रत इसलिए नहीं करना है एकादशी का कि भैया हम वैष्णव हैं, हमको करना ही पड़ेगा, वृंदावन में रह रहे हैं, सबकी देखा देखी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अपराध लगेगा। अपराध के भय से व्रत नहीं करना है। आप जैसे अपराध के भय से व्रत करते हो, व्रत टूट जाता है। अपराध के भय से नहीं, अपराध के भय से नाम जप नहीं, केवल माता पिता की इच्छा इसलिए धाम गमन नहीं। इन सब में एक अद्भुत आनंद होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, तभी कीजिए। आपको गौरव होना चाहिए एकादशी व्रत रखने का। अरे प्रतीक्षा होनी चाहिए। एक एकादशी गई, अब अगली एकादशी की प्रतीक्षा, कब 15 दिन पूर्ण हो, कब एकादशी आवे। गौरव के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में एकादशी व्रत करो। उसको नियम मत मानिए। इसीलिए इतनी एकादशी व्रत करते हैं, इतना सब लोग नियम जाप आदि करते हैं, पर फिर भी उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। कितने एकादशी वालों को जानता हूं, एक एकादशी नहीं छोड़ते महाराज, और ऐसी करते हैं निर्जला जैसी, लेकिन उनके क्रोध पर कोई असर नहीं, उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं, उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं, उनकी विचारधारा पर कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक नियम मान करके उसको करते हैं। आपको गौरव है, आपका आनंद है। तिलक लगाना ये कोई केवल एक फोर्सफुली काम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। आपको गौरव होना चाहिए कि मैं तिलक लगाऊं नित्य। बिना तिलक के बाहर जा ही नहीं सकता मैं। तो धाम गमन, व्रत, नाम जप, और चौथा क्या बताया था हमने? एकादशी। चौथा क्या बताया था? क्या बताया था? धाम। हाँ, ये 4 ही हैं, इसीलिए कह रहे हैं लिख लिया करो कहीं पे। मैं तो बोल के फिर भूल जाऊंगा मैं, नहीं तो आप लोग लिख के रखो, आपके काम रहे। ये गौरव के साथ करने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का नियमाभास या फिर केवल करना है इसलिए नहीं, उत्साह के साथ करो। परीक्षित ने जब आज कहा कि भगवान मुझे विस्तार से सुनाओ, आपने सब विस्तार से सुनाया, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूं, आप उन्हीं की कथा इतने सूक्ष्म में सुना रहे हैं। ऐसा मत कीजिए नाथ, मुझे विस्तार से सुनाओ। दुनिया में सबसे कठिन क्या है? वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करे क्षुधा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है संसार का? बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है। पर वृद्धावस्था से भी बड़ा कष्ट क्या है? निर्धन जीवनम। एक तो वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में भी निर्धन हो जाना, धन का समीप ना होना। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कष्ट है, उससे भी बड़ा कष्ट वृद्धावस्था में निर्धन हो जाना। और उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से निर्धनता, और तीसरा युवा पुत्र का नेत्रों के समीप, नेत्रों के सामने
मृत्यु हो जाना सबसे बड़ा कष्ट है। इसको महाकष्ट बताया गया। माता पिता बैठे हैं और माता पिता, वृद्ध माता पिता के सामने युवा बालक चला जाए, इससे बड़ा कष्ट नहीं है संसार में। लेकिन पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट, पुत्र शोक से भी बड़ा कष्ट यदि कुछ है तो वो क्या है? भूख लगना और भोजन का ना मिलना सबसे बड़ा कष्ट है। भोजन का ना मिलना, भूखा रहना, अति व्याकुल होकर के अन्न की उपासना कर रहे हैं फिर भी अन्न ना मिले, सबसे बड़ा कष्ट है। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कुछ खा लो, कुछ पी लो, और वहां पर भी परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे केवल आपकी रस कथा श्रवण करनी है, मुझे केवल आपके भाव श्रवण करने हैं। अब ये कथा ही, ये भाव ही मेरी भूख पेट को, मेरे पेट को ऊर्जा प्रदान करेंगे, मुझे भूख प्रदान करेंगे, मेरी भूख को निवृत्त करेंगे। अब सामान्य अन्न की उपासना, सन्निक अन्न की इच्छा नहीं है मुझे, आप कृपा करके केवल कथा रसामृत पिलाओ। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण कथा प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत में। हमारी स्थिति नहीं है ऐसी। हमें तो क्षणिक भाव भी, संसार का कोई भी क्षणिक भाव भी आकर्षित कर लेता। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, हॉल में यहां नेटवर्क ही नहीं आते किसी के। एक क्षणिक फोन आ जाए कि भाई ये काम है जरूरी, आप तुरंत जाओगे। कथा त्याग करने में, भगवत लीला श्रवण करने के त्याग में किंचित भी भाव नहीं रखेंगे, हम तुरंत चले जाएंगे। पर परीक्षित जी की स्थिति ऐसी नहीं है। परीक्षित जी तो कह रहे हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्याना चरितम परमाद्भुतम। आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ। मुझे नहीं लगती भूख, मुझे नहीं लगती प्यास। केवल भूख प्यास से विप्राय नहीं, संसार की हर वो वस्तु जिसके प्रति आप कथा भी छोड़ सकते हो आकृष्ट होकर के, वह भी सामने आ जाए तो उसका भी त्याग कर दिया जाए कथा के लिए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। एक प्रकार से कह दें तो जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आवे तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोपियां कैसी हैं? यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। एक बहुत अच्छा पद है, इसी पद को केंद्र में लेकर के 4 दिन की कथा है अक्टूबर में गिरिराज जी में। पद का नाम है गोपी प्रेम की ध्वजा। रास पंचाध्यायी पर कथा है गोवर्धन में 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। उसमें केवल रास की चर्चा है और उस रास चर्चा में उसका नाम ही कथा का गोपी प्रेम की ध्वजा। वहां गोपियों के प्रेम की चर्चा होगी बस। और अंतिम दिन की जो कथा, मतलब 17 तारीख की, उस कथा का समय है रात्रि 11 बजे से। पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ करके जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतन्दिरा भैया एक बात बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, ये कोई केवल कहने वाली बात नहीं है, केवल प्रचलित बात नहीं है, आपको आकर्षित करने वाली बात नहीं है। वृंदावन रस लीला में प्रवेश तब तक नहीं मिलेगा जब तक गोपी भाव चित्त में ना हो।
भोजन का त्याग कर देना, जल का त्याग कर देना, ये परीक्षित को एक प्रकार से गोपी भाव में उन्मुक्त कर रहा। परीक्षित कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती, कथा ही मेरा भोजन है, मुझे प्यास नहीं लगती, कथा सुनकर के मेरी प्यास पूरी हो रही है। सुखदेव जी, परीक्षित तो ये तक कह देते मुझे निद्रा भी नहीं है, आप जब कथा सुनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा विश्राम मेरे लिए कोई नहीं है। क्षमा करना, कथा सुनकर के थकान लगती हो, कथा सुनकर के भूख लग जाती हो, और सबसे बड़ी बात कथा में नींद आ जाती हो, तो समझ जाओ भी गोपी भाव चित्त में ही नहीं, दूर रहो, कृष्ण लीला से तो बहुत ही दूर रहो। श्री हमारे अष्ट सखाओं में कवि परमानंद दास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की, सब लोग गाओ, गोपी प्रेम की ध्वजा, अभिप्राय क्या है? जब तक स्थिति ऐसी नहीं बनेगी तब तक आप कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आप सामान्य श्रोता बन करके आप कहो हम कानपुर से आए हैं, हम इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, दिल्ली से आए, वहां से, नहीं आ पाओगे कृष्ण लीला में। अरे देवादिदेव महादेव भी दौड़ करके आते हैं तो सबसे पहले, अभी भक्तमाल जी कथा में एक भेद खुला, महादेव की गुरु कौन है? श्री ललिता जी महाराज। जैसे ही महादेव आए रासलीला में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने द्वार रोक दिया। ठाकुर जी भीतर से कह रहे हैं गोपियों से इनको आन दो, गोपियां कह रही हैं ऐसे नहीं आएंगे, पहले ये कहें गोपी भाव में आए। तब ठाकुर जी को जाकर के ललिता जी के पांव में गिरना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, बोले शंकर भगवान को गोपी भाव दो। तब ललिता जी रास से बाहर आई, शंकर जी को ले जा करके यमुना जी के किनारे बैठ करके महाराज गोपी प्रेम भाव की वार्ताएं जब बताई, जब शंकर जी प्रेम भाव में डूब गए, प्रेम निमग्न हो गए, मानो ललिता जी ने प्रेम दीक्षा प्रदान कर दी, तब वे बने गोपेश्वर महादेव, तब वे गोपी रूप धारण करके भीतर आए। अरे बड़े बड़े भेद खुले इस बार भक्तमाल कथा में। अब कई लोग शैव लोग मेरी निंदा कर सकते हैं, बोले बताओ ये तो कुछ भी कह देते हैं, बताओ कभी कहते हैं राधा रानी गुरु, कभी कहते हैं, अब कह रहे हैं ललिता जी गुरु, शंकर जी की गुरु ललिता जी। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, वृंदावन के भावों को समझना सामान्य बात नहीं है। गोपी भाव में आओ, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल उर्धरी श्याम भुजा, उर्धरी श्याम उर्धरी श्याम भुजा,
कैसी हैं गोपियां? सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुख मुनि व्यास प्रशंसा संत सराये, ऊधो संत सराये, ऊधो संत सराये, विप्रकुल जनयो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जनयो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जनमो, कहाँ भयो जो विप्रकुल जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, हे सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख